हेलो स्टूडेंट। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट किया था और क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इंट्रोडक्शन पार्ट, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशंस एंड द मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड, ये हमने कंप्लीट किया था। और फैक्टराइजेशन मेथड में हम लोग कुछ प्रीवियस आइडिया आ जाए कि सीबीएसई बोर्ड में क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के क्वेश्चंस कैसे आते हैं। ठीक है, अब उसी कंटिन्यूटी में नेक्स्ट टॉपिक कंप्लीट कर रहे हैं, मेथड ऑफ सॉल्विंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है दैट इज ये ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो एंड ए नॉट इक्वल टू जीरो, ये स्टैंडर्ड फॉर्म है। ठीक है, तो इस मेथड को यूज करने से पहले जैसे जो भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया होगा उसका हम डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे। डिस्क्रिमिनेंट दैट इज डी निकालते हैं। डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। डी निकालेंगे और डी का साइन चेक करेंगे। डी अगर ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा तभी हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे, अदरवाइज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे। ठीक है, बाई चांस अगर बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो आ गया, नेगेटिव आ गया, तो आप यहाँ पे क्या राइट करेंगे कि रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते हैं। रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, उस केस में रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेंगे, फिर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज नहीं करेंगे, बोले रूट ही नहीं होंगे इक्वेशंस के। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करने से पहले पहले आप क्या निकालेंगे? डी। डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ये इधर पॉजिटिव होगा और जीरो होगा, तब आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे। और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता क्या है? ये एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन टू ए। और डी क्या है? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो यहाँ से एक्स की टू वैल्यूज मिलती हैं, एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन टू ए, एक ये वैल्यू मिलेगी। और द सेकेंड वैल्यू एक्स इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी अपॉन टू ए, ये टू वैल्यूज मिलती हैं। ठीक है, तो अब फॉर एग्जाम्पल लेकर ले लेते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं, वहाँ पे उसको सॉल्व कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन है, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो, इसको सॉल्व करना है। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप स्टैंडर्ड फॉर्म से मैच करेंगे। तो यहाँ से देखेंगे ए इक्वल टू कितना आ रहा है? वन। बी कितना आ रहा है? माइनस फाइव। और सी कितना आ रहा है? सिक्स। ए बी सी की वैल्यू मिल गई। मैंने क्या बोला था कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने से पहले इस मेथड से बाई क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पहले आप क्या निकालेंगे? डी। और डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। तो डी आपने निकाला बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, इसकी वैल्यू निकाली। बी कितना है? माइनस फाइव, तो माइनस फाइव का स्क्वायर माइनस फोर। ए कितना है? वन। और सी कितना है? सिक्स। तो ये कितना हुआ? 25 माइनस 24, दैट इज़ वन आ रहा है। तो ये क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, मतलब ग्रेटर देन जीरो है, पॉजिटिव आ रहा। ठीक है, पॉजिटिव आ रहा तो आप फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर बाई चांस ये डी नेगेटिव आ जाता, जैसे बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी लेस देन जीरो आ जाता, तो आप क्या राइट करते? रियल रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, फिर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको सॉल्व मतलब अप्लाई ही नहीं करना था। ओके, अब इसमें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। फॉर्मूला क्या है? एक्स इक्वल टू माइनस बी माइनस, तो पहले आपने माइनस लगाया। अब आप बी देखेंगे, बी कितना है? माइनस फाइव है, तो यहाँ पे आप क्या राइट करोगे? ऐसे माइनस फाइव। ये वाला माइनस किसका माइनस है? फॉर्मूले का माइनस है। फिर यहाँ पे जो भी बी की वैल्यू होगी उसको रखोगे। देन प्लस माइनस रूट डी। डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी की वैल्यू, और ये कितनी है? वन। तो यहाँ पे क्या राइट किया? वन डिवाइडेड बाई टू ए, टू। और ए कितना है? ए का वैल्यू कितना? वन, तो ये आ गया। ठीक है, तो कितना आ जाएगा? ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस फाइव प्लस माइनस वन अपॉन टू, ये आ गया। प्लस माइनस वन अपॉन टू आएगा यहाँ पे, कितना? टू। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस माइनस साइन आ रहा, तो एक बार आप क्या लेंगे? ऐसे फाइव प्लस वन अपॉन टू, और सेकंड साइन माइनस लिया, फाइव माइनस वन अपॉन टू। तो ये कितना हो रहा है यहाँ से? थ्री। फाइव प्लस वन सिक्स बाई टू, और फाइव माइनस वन फोर बाई टू, टू। तो इसके रूट्स कितने आ गए? थ्री एंड टू रूट्स आ गए। अब चेक करने के लिए आप ऐसा कर सकते हैं, ये एक्स इक्वल टू थ्री, एक्स इक्वल टू टू, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पुट कर लोगे, और दोनों के इसमें आंसर क्या आना चाहिए? जीरो आना चाहिए। ठीक है, तो ये तो हमने एक एग्जाम्पल लिया था। अब कुछ और क्वेश्चंस करते हैं इसी मेथड पे। अब ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इन एग्जाम्पल को हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला की हेल्प से सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, पहले स्टैंडर्ड इक्वेशंस राइट कर लेते हैं। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, एंड फिर हम यहाँ पे क्या निकालते हैं? डी। डी क्या होता है? बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है? एक्स स्क्वायर
माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। इसको यहाँ से कंपेयर करो तो a कितना हो जाएगा 1, b कितना हुआ -7 और c कितना आया 12। तो a इक्वल टू 1 आ रहा है, b इक्वल टू कितना आ रहा है -7 और c इक्वल टू कितना आ रहा है 12। तो पहले आप क्या निकालेंगे d क्या होता है b स्क्वायर माइनस 4ac, b कितना है -7 का स्क्वायर माइनस 4, a कितना है 1 और c कितना है 12। तो ये कितना हुआ 49 माइनस 48 दैट इज़ 1 आ गया। अब डी पॉजिटिव है तो आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या होता है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है। तो एक्स इक्वल टू माइनस बी कितना है -7। ये वाला माइनस किसका है फॉर्मूले का माइनस है और ये -7 बी की वैल्यू है। आइदर वैल्यू पॉजिटिव होगी या नेगेटिव होगी उसी के अकॉर्डिंग रखेंगे। ठीक है, प्लस माइनस रूट डी कितना है 1 अपॉन 2a 2 और a कितना है a भी कितना है 1 है। अब इसको सॉल्व किया तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा ये माइनस माइनस प्लस 7 प्लस माइनस 1 अपॉन 2। अब प्लस माइनस साइन आ रहा है तो दोनों साइन लेंगे आप। एक्स इक्वल टू एक बार +7/2 और -7/2। एक बार प्लस साइन लिया एक बार माइनस साइन लिया तो यहाँ से कितना आ रहा है 4 और यहाँ से कितना आ रहा है 3। तो इस क्वाड्रेटिक की जो इक्वेशन 1 है उसके सॉल्यूशन क्या आ गए 4 एंड 3। तो एक्स इक्वल टू कितना आया 4,3। ये इसका आंसर आ गया 4 एंड 3। दिस इज द आंसर। ठीक, अब सेकंड लेते हैं। सेकंड क्या है 3x² माइनस एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0। इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 3x² माइनस एक्स माइनस 10 इक्वल टू 0। तो इसको भी आप किससे कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो a कितना आ रहा है a इक्वल टू 3, b कितना -1 और c कितना है -10। अब आप क्या निकालेंगे d क्या होता है b² माइनस 4ac। ठीक है, तो b कितना है -1 का स्क्वायर -4, a कितना है 3 और c कितना है -10। तो ये कितना हो रहा है 1 प्लस और ये कितना हो रहा है 12 120 कितना आ रहा है 120। तो डी की वैल्यू कितनी आ गई 121 आ गई। कितनी आ गई 121। अब आप फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूला क्या है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन 2a। ये फॉर्मूला है, इसमें वैल्यू पुट कर दो। एक्स इक्वल टू माइनस, ये तो फॉर्मूले का माइनस है और बी का वैल्यू कितना है -1। तो यहाँ पे क्या रखेंगे -1 प्लस माइनस रूट डी कितना है 121 अपॉन 2a 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है 3। तो यहाँ पे 3 पुट कर दिया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा -1 ये +1 हो गया 1 प्लस माइनस ये 121 का स्क्वायर रूट कितना आएगा 11 अपॉन यहाँ से कितना आया 6। अब यहाँ पे प्लस माइनस है साइन है तो एक्स की दो वैल्यू आएंगी, एक बार प्लस के साथ और एक बार माइनस के साथ। ऐसे अपॉन 2 कॉमा 1 माइनस 11 अपॉन 6। तो ये 1 प्लस 11 कितना हुआ 12, 12 अपॉन 2 कितना आ गया 2 और ये हुआ -10 तो -10 अपॉन 6। अब -10 अपॉन 6 कितना हो जाएगा -5/2। तो फाइनली जो एक्स की वैल्यू आ गई वो कितनी आई, एक तो 2 आई और दूसरा कितना आया -5/2। ये दो आंसर आ गए आपके। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक क्या है एप्लीकेशन ऑफ सॉल्विंग द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मतलब हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते थे उसके एप्लीकेशन है और इसमें मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस ले रहा हूँ सो दैट आपको आइडिया आ जाए कि जो सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चंस आते हैं वो किस टाइप के आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है इसी का 1। इसमें क्या है द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर इज़ 421, फाइंड द नंबर्स। कॉन्जिक्यूटिव का मीनिंग क्या होता है 3 4 5 6 ऐसे कंटिन्यूटी में आए तो उनको क्या बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बोलते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर बोला है तो नेचुरल नंबर आप लेट कर लेंगे, कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर क्या हो जाएंगे फर्स्ट नंबर अगर एक्स है तो सेकंड नंबर कितना हो जाएगा x+1। तो जो कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे x+1 कॉन्जिक्यूटिव बोला। अब उसके बाद उसने क्या है कि द सम ऑफ स्क्वायर मतलब इनके स्क्वायर का सम ऐसे x² प्लस x+1 होल स्क्वायर इक्वल टू कितना गिवन है 421 ये गिवन है। देन आपको क्या करना है नंबर्स फाइंड करना है तो जस्ट इसको सॉल्व कर लेते हैं पहले x² और यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा आ जाएगा a+b होल स्क्वायर। a+b होल स्क्वायर क्या होता है a² + 2ab + b²।
तो ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 421। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2x, और इसको इधर ले आएंगे तो कितना हो जाएगा -420 इक्वल टू 0। अब ये पूरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2 से डिवाइड हो रहा है तो इसको 2 से डिवाइड कर लो, तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, और यहाँ पे 210 इक्वल टू 0। अब इसको आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, आधर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं, और आपका जो नॉर्मल फैक्टराइजेशन मेथड है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, फैक्टराइजेशन मेथड है, उससे भी कर सकते हैं। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन मेथड थोड़ा सा ईजी होता है, उससे कर लेते हैं। तो यहाँ पे कितना है 210 है, और यहाँ पे कितना है 1 है, तो 1 को 210 से मल्टीप्लाई किया तो कितना आएगा 210। अब 210 के हमें 2 फैक्टर करने के, मल्टीप्लाई करने पे 210 आए, और माइनस करने पे कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। तो कितना हो जाएगा, इसके फैक्टर्स निकालें, मतलब मल्टीप्लाई करने पे कितना आना चाहिए 210, और माइनस करने पे कितना आना चाहिए 1। तो इसको निकालने का आइडिया क्या है कि जो आपके पास 210 आया इसके फैक्टर्स निकाल लेते हैं। कितना है 210, फैक्टर निकाल लेते हैं, इसको 2 से डिवाइड करोगे तो 2 वन जा 2, 0, 105। अब ये 5 से डिवाइड होगा, 5 टू जा 10, 5 वन जा 5। अब ये कितने किससे हो जाएगा 3 से, तो 7 हो जाएगा, फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा 7। ये अब इनको कंपेयर, मतलब ये जो पेयर आ गया इनको कंबाइन कर लो। जैसे इसको हमने किया 2 एंड 5 को रखा तो ये कितना हो रहा है 10, और 7 एंड 3 को रखा तो कितना हो रहा है 21। अब 21 इंटू 10 करेंगे तो 210 आएगा, बट इनको माइनस करने पे 1 नहीं आ रहा, तो फिर ये पेयर पॉसिबल नहीं है, इसको नहीं ले सकते। ठीक है, इसको नहीं ले सकते तो फिर किसी और को लेंगे। तो फिर हम ऐसा करते हैं कि ये जो 7 और 2 को साथ में रख लेते हैं, 7 टू जा कितना हो जाएगा 14, और 5 और 3 को रख लेते हैं, कितना आ जाएगा 15। तो इनको मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा 210, फैक्टर तो यहीं से आए, और 15 माइनस 14 कितना आ जाएगा 1। तो ये पेयर बन जाएगा हमारा, कितना 14 एंड 15। तो इसको कितना राइट करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 15x माइनस 14x माइनस 210 इक्वल टू 0। अब मैंने प्लस का 15 रखा है, माइनस का 14 रखा है, क्यों रखा है क्योंकि आंसर में +1 लाना है। अगर यहाँ पे माइनस एक्स होता है, क्या होता है माइनस एक्स, तो हम क्या राइट करते हैं 14 माइनस 15, तो ऐसे राइट करते हैं। ठीक है, अब इसमें कॉमन लेते हैं, यहाँ पे कॉमन कितना है एक्स, तो कितना हो जाएगा एक्स प्लस 15। इसमें कॉमन कितना है -14, तो ये भी कितना हो जाएगा एक्स प्लस 15 इक्वल टू 0, ये आ गया। अब x प्लस 15 कॉमन है, तो x प्लस 15 कॉमन ले लें, तो यहाँ से कितना आ जाएगा x माइनस 14 इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग 0 रख लेते हैं, तो x प्लस 15 इक्वल टू 0 रखा, तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आएगा -15, और x माइनस 14 इक्वल टू 0 रखा, तो x इक्वल टू कितना आएगा 14। तो एक तो -15 आ रहा है, एक 14 आ रहा है। ठीक है, बट कंडीशन में क्या है कि 2 कॉन्जिक्यूटिव नेचुरल नंबर दिया है, तो नेचुरल नंबर तो नेगेटिव होता नहीं, तो ये वाला आंसर क्या हो गया रिजेक्ट हो गया। तो x इक्वल टू कितना आया 14, तो एक नेचुरल नंबर 14 है, और दूसरा क्या है x प्लस 1, तो दूसरा कितना हो जाएगा 14 प्लस 1 दैट इज़ 15। ठीक है, तो नेचुरल नंबर कौन कौन से आ गए, एक आपका 14 आ गया, दूसरा कौन सा आ गया 15 आ गया। इनके स्क्वायर का सम कितना हो जाएगा 421। आप स्क्वायर करके ऐड कर लो, यही आंसर आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट में क्या गिवन है, द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 50। ठीक है, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर इज 50, फाइंड द इंटीजर्स। तो अगर ये एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है तो आप डायरेक्टली नॉर्मली जो एमसीक्यू हैं उन्हीं को सॉल्व करके देख लोगे कौन सा आंसर मैच होगा। ठीक है, बट अगर सब्जेक्टिव है, और इस बार टर्म 2 आपका सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों होगा। ठीक है, टर्म 1 तो ऑब्जेक्टिव था, इस बार सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों क्वेश्चंस रहेंगे, तो आपको स्टेप भी शो करना है। तो उसने बोला कि सम ऑफ द 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। अब कॉन्जिक्यूटिव बोला तो कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स कौन से हो जाएंगे, एक्स, एक्स प्लस 1, एक्स प्लस 2, ये कॉन्जिक्यूटिव इंटीजर्स हो गए। अब इनके स्क्वायर का सम कितना है 50। इसका मतलब ऐसे फर्स्ट इंटीजर का स्क्वायर प्लस सेकंड का स्क्वायर प्लस थर्ड का स्क्वायर कितना गिवन है 50 गिवन है। तो आपको फाइंड क्या फाइंड करना है, इंटीजर्स फाइंड करना है, तो इनको सॉल्व कर लेते हैं। ये कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसको सॉल्व किया एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसको सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 इक्वल टू 50। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर कितना आ जाएगा 3x स्क्वायर, और ये 2x 4x कितना हो गया 6x,
1 + 4 कितना आया 5 इक्वल टू कितना है 50। ठीक है, तो फाइनली ये कितना आ गया 3x² प्लस 6x माइनस 45 इक्वल टू 0 आया। आप ये देखो कि पूरा का पूरा ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है ये किसी एक नंबर से डिवाइड हो रहा है, 3 से डिवाइड हो रहा है तो 3 से डिवाइड कर लो। x², इसको 3 से डिवाइड किया कितना आ जाएगा 2x, 45 को 3 से डिवाइड करो कितना आ जाएगा 15 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व करने के लिए आपके पास 2 मेथड हैं, आइदर आप फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से, तो बेटर होता है फैक्टराइजेशन मेथड से। यहाँ पे x² के साथ कितना है 1 है और यहाँ पे कितना है 15, तो 1 × 15 किया आपने, कितना आया 15। अब 15 को 2 नंबर में ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 15 आए, और यहाँ पे साइन क्या है माइनस, माइनस करने पे कितना आना चाहिए 2, तो नंबर क्या हो जाएंगे 5 और 3। तो ये कितना हो जाएगा x² प्लस 5x माइनस 3x माइनस 15 इक्वल टू 0। और यहाँ पे मैंने प्लस का 5 राइट किया, माइनस का 3 किया, क्यों? क्योंकि आंसर में क्या लाना था +2। अगर -2 लाना होता तो हम कितना राइट करते, ऐसे राइट कर देते 3 - 5। इसमें कॉमन ले लो, कॉमन कितना आ जाएगा x, तो क्या हो गया x + 5। इसमें कॉमन कितना है -3, तो कितना हो गया x + 5 इक्वल टू 0। अब देखो x + 5 कॉमन है तो x + 5 कॉमन ले लें। x + 5 कॉमन लिया तो कितना आ जाएगा x - 3 इक्वल टू 0। दोनों को अलग अलग 0 पुट कर दो। ठीक है, तो x + 5 इक्वल टू 0 पुट किया एंड x - 3 इक्वल टू 0 पुट किया। तो यहाँ से x इक्वल टू कितना आ रहा है -5 और यहाँ से x इक्वल टू कितना आ रहा है 3। अब क्वेश्चंस में क्या था, सम ऑफ 3 पॉजिटिव बोला था उसने, क्या बोला था पॉजिटिव। तो ये जो नेगेटिव वाला आंसर है दिस वन, ये तो रिजेक्ट हो जाएगा, दिस इज रिजेक्टेड, ये सिलेक्ट हो गया। तो पहला इंटीजर आपका कितना आया 3। नेक्स्ट क्या है x + 1, तो 3 + 1 कितना हो गया 4। x + 2, तो 3 + 2 कितना हुआ 5। अब इनका स्क्वायर देख लो, इसका कितना होगा 9, इसका 16, इसका कितना आ रहा है 25। इनका सम करोगे सबका तो सम कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, और यही आंसर में दिया था, सम कितना होना चाहिए 50। ये क्वेश्चंस भी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या है, 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम एंड 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट डिजिट, फाइंड द नंबर। अब अगर 2 डिजिट का नंबर है तो उसमें डिजिट कौन कौन से होंगे, एक यूनिट डिजिट होगा, दूसरा कौन सा होगा टेंस डिजिट होगा। तो आप लेट कर लेंगे, लेट यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट आपने क्या लेट किया x। ठीक है, एंड उसी नंबर का जो टेंस डिजिट है उसको क्या लेट कर लिया y। अब यूनिट एंड 10 डिजिट लेट कर लिए तो अब आपको नंबर बनाना है, क्या बनाना है नंबर। नंबर कैसे बनाते हैं, जो 10 डिजिट होता है उसमें 10 से मल्टीप्लाई करते हैं प्लस यूनिट डिजिट को कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 10y + x, ये नंबर हो गया। नंबर बना लिया आपने। अब कंडीशन मैच करते हैं, उसने बोला कि यार 2 डिजिट नंबर, तो 2 डिजिट नंबर कौन सा आपके पास 10y + x, ये आपका 2 डिजिट नंबर हो गया। अब ये 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स, कितने टाइम है 4 टाइम्स द सम एंड 3 टाइम द प्रोडक्ट ऑफ डिजिट। तो ये नंबर जो डिजिट्स हैं उनके सम के 4 टाइम्स के इक्वल है, तो 4x + y, एक ये कंडीशन हो गई। अब इस कंडीशन को पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर दूसरी कंडीशन लेते हैं। तो इसको सॉल्व करो कितना हो जाएगा 10y + x इक्वल टू 4x + 4y। तो ये 4 इधर गया तो 6y, 6x नहीं आएगा, कितना आएगा 6y, ये 4y ना और ये 10y, तो 6y इक्वल टू कितना आया 3x। तो यहाँ से 2y इक्वल टू x आ गया, कितना आया 2y इक्वल टू x। ठीक है, अब अदर कंडीशन क्या गिवन है, एंड 3 टाइम द प्रोडक्ट ऑफ इट डिजिट्स, मतलब ये जो नंबर है वो प्रोडक्ट के मतलब 3 टाइम्स के इक्वल है, डिजिट के प्रोडक्ट के 3 टाइम के इक्वल। तो नंबर कितना है 10y + x, ये नंबर है। और जो डिजिट्स हैं एक्स वाई, इनका आपने मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट कितना आया एक्स वाई, इसके 3 टाइम है तो 3xy हो गया। ठीक है, अब यहाँ से 2y = x ये आया था और यहाँ कितना है 10y + x = 3xy। और क्वेश्चंस मतलब टॉपिक क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशंस, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाने के लिए एक ही वेरिएबल होना चाहिए। तो यहाँ से x = 2y इसमें पुट कर दो, x की जगह पे क्या पुट कर दें 2y। तो कितना हो जाएगा 10y और x की जगह पे हमने 2y रखा, यहाँ पे 3
एक्स जगह कितना रखा 2y और ये कितना हो गया y। तो फाइनली ये कितना हुआ 12y, कितना हो गया 12y इज इक्वल टू 6y², कितना हुआ 6y²। ठीक है, तो इसको सॉल्व किया तो 6y² माइनस 12y इज इक्वल टू 0। अब इसमें कॉमन कितना ले सकते हैं 6y, 6y कॉमन लिया तो कितना हो जाएगा y माइनस 2 इज इक्वल टू 0, अलग अलग 0 रख लो। तो आपने क्या किया 6y इज इक्वल टू 0 और y माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आया y इज इक्वल टू 0 और यहाँ से कितना आया y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब y इज इक्वल टू अगर 0 है तो x कितना होगा, y इज इक्वल टू 0 किस में रखोगे, यहाँ पे जो रिलेशन आया हुआ है y इज इक्वल टू 0 है तो यहाँ से x इज इक्वल टू कितना आ गया 0 आ गया। अब y इज इक्वल टू 2 है, y इज इक्वल टू 2 इसमें पुट किया तो x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। तो यहाँ से तो नंबर 0 0 आ रहा था, ये तो रिजेक्ट हो गया। और यहाँ से y 2 आया, x कितना आया 4। अब x एंड y की वैल्यू आपके पास जो नंबर है 10y प्लस एक्स इसमें पुट कर देंगे तो कितना 10, y कितना है 2, x कितना है 4। तो 24 हो रहा है, कितना हो रहा है 24। अब कंडीशन वेरीफाई कर लेते हैं। कंडीशन में क्या था कि द टू डिजिट नंबर इज 4 टाइम द सम, तो इनका डिजिट का सम कितना होगा 6, 4 प्लस 2 कितना होगा 6, तो इसके 4 टाइम्स के इक्वल है। एंड 3 टाइम्स द प्रोडक्ट, अब 4 इंटू 2 कितना आएगा 8, 8 इंटू 3 24 आ रहा, तो दोनों कंडीशन मैच हो गई। दैट मीन्स हमारा आंसर क्या है करेक्ट है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक लेते हैं दैट इज नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस होते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के एटमोस्ट रूट कितने होंगे 2। अब वो रूट्स क्या हो सकते हैं, रियल हो सकते हैं, इमेजिनरी हो सकते हैं। रियल में क्या आ सकते हैं, इक्वल रूट आ सकते हैं और अलग अलग रूट आ सकते हैं, डिस्टिंक्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो उसके बारे में कंडीशन समझते हैं कि कब रियल रूट्स आते हैं, कब रियल रूट्स नहीं आते हैं, और रियल रूट्स आते हैं तो इक्वल कब होते हैं और अनइक्वल कब होते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस क्या है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 और ए बी सी क्या है रियल नंबर एंड ए नॉट इक्वल टू 0, ए क्या है नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, देन ए बी सी क्या है रियल नंबर है। द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट द नेचर ऑफ इट्स रूट। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, इक्वेशन हैज रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट इफ एंड ओनली इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है ग्रेटर देन 0। मतलब आपने डिस्क्रिमिनेंट निकाला डी और वो डी क्या आया पॉजिटिव आया, तो रूट्स कैसे आएंगे रियल आएंगे एंड अनइक्वल आएंगे। अनइक्वल का मतलब अलग अलग आएंगे। ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट, डिस्टेंस का मतलब डिफरेंट रूट होंगे। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमने यहाँ पे लिया एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब डी निकाल लेते हैं, डी क्या है बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी कितना है -5, बी स्क्वायर माइनस 4ac, 4 ए 1 है, सी कितना है 6 है। तो ये 25 माइनस 24 कितना आ रहा है 1 आ रहा है, तो पॉजिटिव आ रहा है। पॉजिटिव आ रहा है तो इसको अगर आप सॉल्व करोगे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 मल्टीप्लाई करने पे 6 आना चाहिए और ऐड करने पे कितना आना चाहिए 5, तो 3 एंड 2 हो जाएंगे। फैक्टर्स क्या हो जाएंगे 3 एंड 2, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 3x माइनस 2x प्लस 6 इक्वल टू 0। अब इसमें x कॉमन ले लो, x कॉमन लिया तो कितना आ जाएगा x माइनस 3, यहाँ पे -2 कॉमन लिया तो कितना आया x माइनस 3 इक्वल टू 0। x माइनस 3 मैच हो रहा है, x माइनस 3 ये मैच हो गया और यहाँ पे कितना आ जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो यहाँ से दोनों को अलग अलग 0 रखा तो रूट क्या आएगा x इक्वल टू 2 एंड 3। तो रियल रूट्स भी हैं और डिस्टिंक्ट भी हैं। डिस्टिंक्ट का मतलब अलग अलग रूट्स हैं, डिफरेंट है। कब, जब डी क्या है पॉजिटिव है ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, अब इसी का नेक्स्ट पॉइंट लेते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या है, द इक्वेशन हैज रियल एंड कोइंसिडेंट रूट, मतलब इक्वल रूट कब होंगे ओनली एंड ओनली इफ एंड ओनली इफ, कब, जब आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो इक्वल टू 0 आ जाए। अब इसका कंडीशन ले लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। अब इसका डी निकालते हैं, क्या निकालेंगे डी। तो डी में कंडीशन क्या है बी स्क्वायर कितना है -4 4ac, ए यहाँ से आएगा ए कितना है 1 और सी कितना है 4, तो ये कितना हुआ -4 का स्क्वायर 16, -16 कितना आ गया 0 आ गया, डी 0 आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेके देख लेते हैं कि इसके जो रूट्स आएंगे वो किस टाइप से आते हैं। तो एक्स स्क्वायर -4x प्लस 4 इक्वल टू 0, यहाँ पे क्या है 1 है, यहाँ पे 4 है, तो मल्टीप्लाई करने पे 4 आना चाहिए और ये साइन क्या है ऐड, ऐड करने पे -4 आना चाहिए, तो 2 एंड 2 फैक्टर हो जाएंगे। एक्स स्क्वायर -2x
माइनस टू एक्स प्लस फोर इज इक्वल टू जीरो। इसमें क्या है, एक्स कॉमन है, इसमें क्या है, माइनस टू कॉमन है। तो यहाँ से एक्स कॉमन लिया कितना आ जाएगा, एक्स माइनस टू, और यहाँ से माइनस टू कॉमन लिया तो कितना हो जाएगा, एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। तो फैक्टर क्या आ रहा है आपके, एक्स माइनस टू इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से कितना आएगा, एक्स इक्वल टू टू, और यहाँ से भी कितना आया, एक्स इक्वल टू टू। तो दोनों रूट्स क्या आ गए, इक्वल आ गई। इक्वल कब आएंगे, जब डी क्या होगा, जीरो होगा। तो डी देखो, डी जीरो आ रहा है, तो रूट्स क्या आ रहे हैं, इक्वल आ रहे हैं। दोनों रूट्स कितने आ गए, टू एंड टू के इक्वल आ गए। ठीक है, ये दो कंडीशन हो गई। अब नेक्स्ट थर्ड कंडीशन लेते हैं। थर्ड में क्या गिवन है, द इक्वेशन हैज इमेजिनरी रूट्स ऑफ इफ एंड ओनली इफ। जो डी है वो नेगेटिव है, अगर डी नेगेटिव है तो रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी होंगे। जैसे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस फाइव इक्वल टू जीरो, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपने डी निकाला, तो डी कितना है, बी स्क्वायर, बी कितना है, वन, माइनस फोर ए सी, फोर, ए कितना है, वन, और सी कितना है, फाइव। तो ये कितना आ रहा है, वन माइनस ट्वेंटी, माइनस का 19 आ रहा है। डी कितना आ रहा है, माइनस 19, लेस देन जीरो आ रहा है। लेस देन जीरो आ रहा है तो इसके जो रूट्स आएंगे वो कैसे आएंगे, इमेजिनरी रूट्स आएंगे। वैसे इमेजिनरी रूट्स अगर आप निकालना चाहो तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हो, प्लस माइनस रूट डी अपॉन टू ए। इमेजिनरी रूट का मीनिंग क्या होता है कि जो स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के अंदर नेगेटिव का साइन, देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो माइनस वन प्लस माइनस रूट डी कितना है, माइनस 19 है, अपॉन टू है। तो ये स्क्वायर रूट है, स्क्वायर रूट के अंदर क्या साइन आ गया, माइनस का साइन आ गया। तो इस टाइप के जो नंबर होते हैं उनको क्या बोलते हैं, इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, ये कॉम्प्लेक्स नंबर की कैटेगरी में आ जाते हैं। और जब आप क्लास 11th में आएंगे तो इस नंबर के बारे में डिटेल में पढ़ लेंगे। तो अभी तो आपको सिर्फ इतना समझना है कि अगर डी नेगेटिव आ गया तो रूट्स क्या होंगे, इमेजिनरी रूट्स होंगे, और फिर आपको सॉल्व नहीं करना है। ठीक है, सिर्फ इतना राइट करना है कि रूट्स आर इमेजिनरी, या फिर ऐसे बोल सकते हैं कि रूट्स आर नॉट रियल, रियल नहीं है, बस ये समझना है आपको। ओके, अब एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, ये देखते हैं। यहाँ पे क्या है कि द इक्वेशन हैज रैशनल रूट्स। रूट कैसे आएंगे, रैशनल, इफ़ एंड ओनली इफ ए बी सी बिलोंग्स टू क्यू। जो उसमें ए बी सी हैं वो भी रैशनल नंबर हो, क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर। ठीक है, एंड डी, जो बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी है, वो क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। क्या होना चाहिए, परफेक्ट स्क्वायर, तभी रैशनल रूट्स आएंगे। अगर परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो रैशनल रूट नहीं आएंगे। ठीक है, इसका एग्जाम्पल हम ऑलरेडी कर चुके हैं, ये हमने लिया हुआ था। यहाँ पे इसका डी निकाला था, तो डी कितना आया था, माइनस फाइव स्क्वायर माइनस फोर इंटू सिक्स इंटू वन, कितना आ रहा है, वन आ रहा है। तो वन क्या है, इज अ परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं, जिनका स्क्वायर रूट आ जाता है, क्या आ जाता है, स्क्वायर रूट आ जाता है। ठीक है, कोई नंबर परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं है, उसको कैसे चेक करते हैं, कि अगर कोई भी नंबर गिवन है और आपको चेक करना कि परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं, तो उस नंबर को फोर से डिवाइड करो। किससे डिवाइड करो, फोर से। या तो वो पूरा डिवाइड हो जाएगा या फिर रिमाइंडर वन आएगा। जैसे 25 है, इसको फोर से डिवाइड करो कि रिमाइंडर कितना आ रहा है, वन आ रहा है। 36 है, फोर से डिवाइड करो, पूरा डिवाइड हो रहा है। 49, फोर से डिवाइड करो, रिमाइंडर कितना आ रहा है, वन आ रहा है। कोई भी ले लो आप। 64 है, फोर से पूरा डिवाइड हो रहा है। तो कोई भी नंबर अगर परफेक्ट स्क्वायर है तो वो फोर से या तो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, या फिर डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर कितना देगा, वन देगा, तो परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, अगर परफेक्ट स्क्वायर है तभी, ऐसा नहीं जैसे हमने कोई भी ले लिया नंबर 21 ले लिया, अब 21 को अगर फोर से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, वन आएगा। तो इसको थोड़ी ना परफेक्ट स्क्वायर बोलेंगे। मतलब नंबर अगर ऑलरेडी परफेक्ट स्क्वायर दिया है, ठीक है, तभी उसकी कंडीशन सेटिस्फाई करेगा। ऐसा नहीं कि कोई भी नंबर फोर से डिवाइड हो जाए तो वो परफेक्ट स्क्वायर होगा। जैसे 40 है, 40 फोर से डिवाइड हो रहा है पर 40 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। बात समझ में आ रही। तो वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। अगर नंबर परफेक्ट स्क्वायर है तो वो या तो फोर से डिवाइड होगा, या डिवाइड होने पर रिमाइंडर कितना देगा, वन देगा। कब, जब वो परफेक्ट स्क्वायर होगा तब। ठीक है, मतलब नंबर दिया है और आपको चेक करना है कि दिस इज परफेक्ट स्क्वायर या नॉट। ठीक है, तो उसके लिए ऐसे चेक नहीं कर सकते कि डिवाइड, मतलब डिवाइड करने पर रिमाइंडर वन दे दिया पूरा डिवाइड हो जाए। जैसे 21 है, इसको फोर से डिवाइड करोगे रिमाइंडर वन आ रहा है, तो दिस इज़ नॉट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, तो ये कंडीशंस होती है। अगर वो परफेक्ट स्क्वायर है तो फिर इन चीज़ों को भी सेटिस्फाई करेगा। गॉट इट। और ऐसा नहीं कि इन चीज़ों को सेटिस्फाई कर रहा तो परफेक्ट स्क्वायर, वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। तो ये कौन सा हुआ, फोर्थ पॉइंट हुआ। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5। 5 में कह दिया था इक्वेशन है अनइक्वल इरेशनल रूट। अब इसमें रूट्स कैसे आएंगे, अनइक्वल आएंगे, और रूट्स क्या होंगे, इरेशनल होंगे।
क्या होंगे, इरेशनल। ठीक है, कब, जो डी है वो नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, डी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, और इवन ए बी सी आर रैशनल, जो ए बी सी गिवन है वो रैशनल है, बट आपका जो डी निकाला, डी इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं आया, तो नंबर कैसे आएंगे, इरेशनल नंबर आएंगे। ठीक है, इन केस एक नंबर ऐसे पी प्लस रूट क्यू के फॉर्म में आ रहा, तो दूसरा क्या आएगा, पी माइनस रूट क्यू के फॉर्म में आएगा। मतलब एक नंबर आपका ऐसे 2 + √3 आया, तो दूसरा नंबर कितना आएगा, 2 - √3। जब नंबर्स क्या होंगे, इरेशनल होंगे, मतलब जो रूट्स होंगे वो इरेशनल होंगे, तो इस फॉर्म में आएंगे, कॉन्जुगेट ईच अदर होंगे। रूट 2 + √3 का कॉन्जुगेट कितना, 2 - √3, इस टाइप से नंबर्स आते हैं। ठीक है, तो इसका भी एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, फिर उसको कंटिन्यूटी में करते हैं। अभी हमने एक एग्जाम्पल लिया, x² + 6x + 4 = 0। ठीक है, तो इसका पहले डी निकालते हैं, क्या निकालते हैं, डी। डी कैसे निकालते हैं, b² - 4ac। बी कितना है, 6, b² - 4, ए कितना है, 1, और सी कितना है, 4। तो ये कितना हो रहा है, 36 - 16 हो रहा है, 36 - 16 इक्वल टू कितना आया, 20 आया। तो 20 इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, अब ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो इसके रूट निकाल के देखते हैं कैसे आएंगे। अब इस क्वेश्चंस को हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे x² के साथ कितना है, 1, 1 × 4 किया कितना, 4, मतलब मल्टीप्लाई करने पे 4 आना चाहिए और ऐड करने पे 6 आना चाहिए। तो इसको फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व नहीं कर सकते, तो किस मेथड से करेंगे, बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो x क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या, -b ± √d/2a, इस फॉर्मूले से करेंगे। तो x -b, b कितना है, 6, ± √d, और d कितना आया, 20/2a, 2a कितना है, 1, तो ये कितना हो गया, -6 ± √20 को कितना राइट कर सकते हैं, 2√5, अपॉन कितना आया, 2। अब जो नोमिनेटर वाला पार्ट से x इसमें 2 से डिवाइड कर लो इसको, तो ये कितना हो जाएगा, -3 ± √5, ये हो गया। तो x एक तो रूट ये आ रहा है, -3 + √5, और दूसरा रूट कितना आएगा, -3 - √5, मतलब जो साइन चेंज होगा वो रूट वाले नंबर का होगा। यहाँ पे रूट +5 है और यहाँ पे कितना है, -5 है, तो ये रूट्स आ गए। तो कैसे आए, इरेशनल आए। इरेशनल कब आएंगे, जब डी क्या होगा, उसका नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर, जो डिस्क्रिमिनेंट होगा वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, तो रूट्स ऑलवेज क्या आएंगे, इरेशनल आएंगे। भले ही जो ए बी सी हैं, ए बी सी क्या है, रैशनल है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, फिर भी रूट्स क्या आ रहे हैं, इरेशनल आ रहे हैं। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हमने कंप्लीट किया हुआ है। और इफ़ यू आर न्यू, अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, सो दैट आपको वीडियो जो ऑन टाइम पर मिलते रहे। तो अभी हमने जस्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का थ्योरी वाला पार्ट कंप्लीट किया है। इसके साथ साथ फिर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशंस से रिलेटेड असाइनमेंट करेंगे, एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सॉल्यूशंस भी साथ में शेयर करेंगे। तो इस बार जो आपका एग्ज़ाम है, सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप का है। तो मतलब इस बार मतलब सीबीएसई ने कुछ क्वेश्चंस जो आपके कॉम्पिटेंसी बेस भी रखे हैं। कॉम्पिटेंसी बेस का क्वेश्चंस का मतलब क्या होता है, थोड़ी सी डिफ़िकल्टी लेवल, और वो क्वेश्चंस एज सिमिलर टू फ्रॉम द एनसीईआरटी एग्जाम्पलर से ही आएंगे। ठीक है, तो इसके बाद फिर हम लोग एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी कंप्लीट करेंगे। जस्ट आप फॉलो कर जरूर करते रहें, और अगर आपको वीडियो पसंद आते तो अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक यू। की बेस पे हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करेंगे कि जो सीबीएसई बोर्ड में प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आते हैं नेचर ऑफ रूट्स पे, वो किस टाइप के आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, लेट्स सी। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें दिया है फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन 3√3x² + 10x + √3 = 0। क्या फाइंड करना है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना है। तो अभी हमने जो नेचर ऑफ रूट डिस्कस किया था उसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस टाइप का है, ax² + bx + c = 0 और a नॉट इक्वल टू 0। तो डिस्क्रिमिनेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल डी, और डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है, b² - 4ac। अब यहाँ से कंपेयर करके देख लो, b कितना आएगा, 10, तो कितना हो जाएगा यहाँ पर, 10² -4, a कितना होगा, 3√3, 3√3, b² - 4 a × c, और c कितना आया, √3, c यहाँ से आया। तो 10 का स्क्वायर कितना हुआ, 100, माइनस 3 × 3 कितना, √3 × √3 कितना हो जाएगा, 3, और 3 3 या 9, 9 4 जा 36 आ रहा है। तो 100 - 36 कितना हो गया, 64 आ गया। कितना आया, 64। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, इसमें क्या दिया, राइट द नेचर ऑफ रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशंस
4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। नेचर ऑफ रूट निकालना है। तो नेचर ऑफ रूट कैसे पता करते हैं? पहले हम क्या निकालेंगे? डी, दैट इज डिस्क्रिमिनेंट। डी मिल जाएगा, फिर डी पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा या इक्वल टू 0 होगा। उसके बेस पे फिर हम नेचर ऑफ रूट के बारे में डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से डी निकाला। डी का फॉर्मूला क्या है? b² माइनस 4ac। और b कितना है? 4√3। तो कितना हो गया? b² माइनस 4। a कितना है? 4 और c कितना है? 3। तो सॉल्व किया, 4 का स्क्वायर कितना हुआ? 16। और √3 का स्क्वायर कितना हुआ? 3। 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा? 48। और ये भी कितना हो रहा है? 48। तो जो आपका डिस्क्रिमिनेंट आ रहा है वो क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। अब डी अगर 0 आता तो क्या प्रॉपर्टी है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 है तो रूट्स कैसे होंगे? रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे। इम्प्लाइज दैट रियल एंड इक्वल। तो क्या राइट करोगे? रूट्स आर रियल एंड इक्वल आएंगे, सेम रूट आएंगे, रियल एंड इक्वल। ओके, तो ये कौन सा था? क्वेश्चन नंबर 2। अब नेक्स्ट लेते हैं थर्ड क्वेश्चन। थर्ड में क्या गिवन है? उसने बोला कि इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन px² माइनस 2√5px प्लस 15 इक्वल टू 0 हैज़ 2 इक्वल रूट, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ p। अब यहाँ पे इक्वल रूट गिवन है। क्या गिवन है? इक्वल रूट। तो जो प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की थी नेचर ऑफ रूट्स में, उसमें इक्वल रूट कब होता है? जब डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, तो रूट्स आर इक्वल। अगर रूट्स इक्वल हैं तो डी क्या आएगा? 0 आएगा। रूट्स आर इक्वल इम्प्लाइज दैट डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा? 0 आएगा। और डिस्क्रिमिनेंट होता क्या है? b² माइनस 4ac। ये कितना हो जाएगा? इक्वल टू 0। अब इसको निकाल लेते हैं। तो b कितना है? ये वाला पार्ट, इसको b बोलते हैं जो x के साथ होता है। ये वाला पार्ट पूरा कितना हो गया? b हो गया। तो b कितना है यहाँ से? 2√5p और साथ में माइनस का साइन, इसका होल स्क्वायर। b² माइनस 4। a कितना है? p इंटू सी कितना है? 15। ये क्या होगा? इक्वल टू 0। 0 क्यों है? क्योंकि रूट्स कैसे हैं? हैज़ टू इक्वल रूट। इक्वल रूट के केस में डी क्या आता है? 0 आता है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो 2 का स्क्वायर कितना हुआ? 4। और √5 का स्क्वायर कितना हुआ? 5। 4 5 जा कितना हो गया? 20। तो ये हो गया 20p² माइनस, और ये 15 4 जा कितना हुआ? 60p इक्वल टू 0। अब इसमें कॉमन देख लो, कॉमन कितना आ रहा है? 20p कॉमन है तो ले लिया यहाँ से। तो p माइनस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ से एक तो 20p इक्वल टू 0 हो गया और p माइनस 3 इक्वल टू 0। तो p इक्वल टू 0 आ रहा है और कितना आ रहा है? p इक्वल टू 3। अब हम ये चेक करेंगे कि p इक्वल टू 0 और p इक्वल टू 3 दोनों वैल्यू सेटिस्फाई हो रही हैं। तो अगर आप p इक्वल टू 0 लेते हैं, इफ़ p इक्वल टू 0, तो 0 लेंगे तो यहाँ पे ये x² वाला टर्म 0 हो जाएगा। x² वाला टर्म 0 हो गया तो ये फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही नहीं रहा, ये लीनियर बन गया। भाई अगर p 0 रख दोगे तो ये भी 0 हो गया। क्या बचा? 15 इक्वल टू 0 बचा। तो दिस वैल्यू इज रिजेक्टेड। तो फिर आंसर कितना आएगा? p इक्वल टू 3। p इक्वल टू 3 आंसर आ गया हमारा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब नेक्स्ट लेते हैं। ठीक है, तो स्टार्टिंग में पहले थोड़ा मैंने डायरेक्ट इजी क्वेश्चंस लिए, फिर धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज करते हैं। फोर्थ में क्या गिवन है? फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द इक्वेशन x² प्लस k 2x प्लस k माइनस 1 प्लस 2 इक्वल टू 0 हैज़ रियल एंड इक्वल रूट। अब इसमें भी कंडीशन क्या है? रियल एंड इक्वल रूट की कंडीशन है। तो रूट्स अगर रियल एंड इक्वल होंगे तो डिस्क्रिमिनेंट क्या आएगा? 0 आएगा। ठीक है, बट उससे पहले ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसको हम पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। मतलब हम जब फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है, तो तभी अप्लाई कर सकते हैं जब इक्वेशन किस में होना चाहिए? स्टैंडर्ड फॉर्म में। स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है ax² प्लस bx प्लस सी इक्वल टू 0 एंड a नॉट इक्वल टू 0। इस फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो x वाला टर्म है ये अलग, मतलब स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे? x² प्लस k को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो कितना हो जाएगा? 2kx प्लस कितना आएगा? k² माइनस k प्लस 2। तो ये तो पूरा कांस्टेंट हो गया विदाउट x वाला, ये c की तरह हो गया। ठीक है, तो इससे कंपेयर करोगे तो a इक्वल टू कितना आ रहा है? 1। b कितना आ रहा है? 2k। एंड जो c की वैल्यू है वो कितना है? k² माइनस k प्लस 2। ये c की वैल्यू हो गई। अब कंडीशन इसमें क्या गिवन है? रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो रियल एंड इक्वल कब होते हैं? जब d 0 होता है। d 0, d क्या होता है? डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या होती है? b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं, वैल्यू रखते हैं।
ठीक है। बी कितना है, 2k है, तो यहाँ से कितना हो जाएगा 2k होल स्क्वायर, बी स्क्वायर माइनस 4, ए कितना है 1, और सी की वैल्यू ये गिवन है कितना है के स्क्वायर माइनस के प्लस 2 इक्वल टू 0। तो ये 2k का स्क्वायर कितना हो गया 4k स्क्वायर, माइनस अब इस 4 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा -4k स्क्वायर प्लस 4k और -8 इक्वल टू 0, ये आ गया। अब इसको सॉल्व करते तो 4k स्क्वायर कैंसिल हो गया, कितना आया 4k -8 इक्वल टू 0। तो k इक्वल टू कितना आ रहा है 2 आ रहा है, और हमें क्या निकालना था, k की वैल्यू ही निकालनी थी। तो k इक्वल टू कितना आ गया 2, तो k की वैल्यू कितनी है 2 है। जब k इक्वल टू 2 होगा तो ये जो आपके पास इक्वेशन दिया हुआ है इसके रूट्स कैसे होंगे, रियल होंगे एंड इक्वल रूट होंगे। ओके, तो ये कौन सा था क्वेश्चन नंबर 4। अब नेक्स्ट लेते हैं 5। ठीक है, 5 में क्या गिवन है, इफ -5 इज अ रूट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक। अब -5 इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का रूट है, अगर ये -5 इसका रूट है तो -5 इसको क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई कैसे करता है, x की जगह पे आप क्या रख दोगे -5, यहाँ पे x इक्वल टू -5 रखेंगे तो यहाँ से आपको p का वैल्यू मिलेगा, एंड क्वार्टिक पी एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट। और फिर ये वाला क्वार्टिक इक्वेशन, इसके रूट क्या इक्वल है, रूट अगर इक्वल है तो डी क्या आएगा 0 आएगा। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ पी एंड के। ठीक है, तो पहले क्या करना है कि जो -5 है, -5 इसका एक क्या है रूट है, रूट है तो x इक्वल टू -5 इसमें पुट करोगे, यहाँ से क्या मिलेगा p मिलेगा। फिर p की वैल्यू आप यहाँ रखोगे तो p हट जाएगा, बचेगा क्या k। फिर यहाँ पे जो इक्वल रूट गिवन है ना, इक्वल रूट की कंडीशन लगा देंगे। ठीक है, तो स्टेप बाय स्टेप फॉलो करते हैं। पहले क्या, -5 क्या गिवन है, -5 इज अ रूट ऑफ, किसका रूट है 2x स्क्वायर प्लस पी एक्स माइनस 15 इक्वल टू 0। अब इसका रूट है तो इसको सेटिस्फाई करेगा। सेटिस्फाई कैसे करता है, x इक्वल टू कितना रख दोगे -5, तो 2, और यहाँ पे कितना हो जाएगा -5 का होल स्क्वायर प्लस p -5 माइनस 15 इक्वल टू 0। इसका स्क्वायर 25 इंटू 2 कितना आया 50 माइनस 5p माइनस 15 इक्वल टू 0। तो ये 50 माइनस ये 15 कितना हो गया 35, कितना आया 35, तो ये कितना हो जाएगा 35 माइनस 5p इक्वल टू 0। यहाँ से p इक्वल टू कितना आ गया 7 आ गया, p इक्वल टू कितना आया 7। अब जो p का वैल्यू 7 आ रहा है वो हम किस में रखेंगे, इस वाले पार्ट में, इस वाले इक्वेशंस में। और इसके रूट कैसे हैं, इक्वल है, इक्वल रूट है तो डी 0 होगा, और डी क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब इसमें p की वैल्यू कितना रखते हैं 7, तो कितना हो जाएगा 7 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इक्वल टू 0। यहाँ पे रखा हमने p इक्वल टू 7 इस वाले इक्वेशंस में। तो यहाँ पे p की जगह पे कितना रख दिया 7, तो 7 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के आ गया। अब इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए 7 के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 7x स्क्वायर प्लस 7x प्लस के इक्वल टू 0। इसके रूट्स कैसे हैं, इक्वल हैं, इक्वल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, और b कितना है 7, तो कितना हो जाएगा 7 स्क्वायर माइनस 4 एंड a कितना है 7 और c कितना है k इक्वल टू 0। ये कितना हुआ, इसमें 7 कॉमन ले लो, 7 कॉमन लिया तो कितना हो जाएगा 7 माइनस 4k इक्वल टू 0। तो यहाँ से कितना आ गया 7 माइनस 4k इक्वल टू 0 इम्प्लाइज दैट k इक्वल टू कितना आया 7/4। ये आंसर आ गया, k का आंसर कितना आया 7/4। तो हमारा p का कितना आ गया 7 आ गया, और k कितना आया 7/4। अब 6 इसमें दिया इफ द इक्वेशन 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0 हैज़ इक्वल रूट, देन सो दैट सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर। और ये कब आया था 17 में आया था, 2017 में। ठीक है, अब इक्वल रूट दिए हैं तो इक्वल रूट की कंडीशन ऑलरेडी आपको पता है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा 0 होगा। ठीक है, तो रूट्स आर इक्वल, रूट्स क्या हैं इक्वल हैं। तो जो बी स्क्वायर माइनस 4ac आएगा ये इक्वल टू क्या आएगा 0। ठीक है, अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो यहाँ से देखो ये जब स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करोगे तो ये तो a का वैल्यू ये हो जाएगा, ये हो गया a, इतना, ये क्या हो गया a हो गया, और ये कितना हो गया b हो गया,
जो x के साथ है, और ये जो पूरा का पूरा है ये क्या हो गया, c हो गया। ठीक है, इसमें सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। तो इसमें स्मॉल c और स्मॉल a ऑलरेडी यूज किया हुआ है, तो जो बी स्क्वायर माइनस ए सी हमने राइट किया ना स्मॉल लेटर में, इसको हमने कैपिटल में कर लिया बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ से वैल्यू फाइंड कर लेते, a इक्वल टू कितना हो जाएगा 1 प्लस एम स्क्वायर, एंड बी इक्वल टू कितना होगा 2mc, एंड जो c की वैल्यू है कैपिटल C वो कितना है c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब ये सारी वैल्यूज हम इसमें पुट करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac में। तो बी स्क्वायर कितना है, ये 2mc, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, ये बी स्क्वायर हो गया, माइनस 4, ए कितना है 1 प्लस एम स्क्वायर, तो 1 प्लस एम स्क्वायर ये ए हो गया, एंड सी कितना है सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, इक्वल टू कितना आएगा 0। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं स्टेप बाय स्टेप शो कर देना, 4 प्लस कितना हो जाएगा 4m स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, एंड अब फाइनली सो इसको ये कितना हो जाएगा 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, अब ये माइनस है, और ये जो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है पहले किसके साथ मल्टीप्लाई होगा 4 के साथ, तो कितना हो जाएगा 4c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, फिर ये जो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये पूरा का पूरा किसके साथ मल्टीप्लाई होगा 4m स्क्वायर के साथ, तो माइनस 4m स्क्वायर और सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू कितना आया 0 आया। ठीक है, अब इसको फर्दर और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो फाइनली कितना हो जाएगा, ये सॉल्व किया तो 4m स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4, इसको ऐसे ही रहने देते हैं फिर बाद में देख लेंगे, अभी सिंप्लीफाई नहीं करते हैं। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देते तो कितना हो जाएगा -4m स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 0 आया। अब इसमें देखो कुछ टर्म कैंसिल हो रहे हैं, कौन सा हो रहा है 4m स्क्वायर सी स्क्वायर और 4m स्क्वायर सी स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया। जो बची हुए टर्म्स हैं उसको नोट कर लेते हैं। अब ये बचा ये 4c स्क्वायर, क्या बचा -4c स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस 4m स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 0 आया। इसमें 4 कॉमन है तो -4 कॉमन ले लिया, -4 कॉमन लिया तो कितना आ जाएगा सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 0, -4 कॉमन लिया तो फिर ये आया। ठीक, अब फर्दर इसको और सॉल्व कर लेते हैं, तो -4 तो इधर गया तो ये 0 हो जाएगा, तो कितना हुआ सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर इक्वल टू 0, तो सी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया ए स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब इस वाले पार्ट में कितना कॉमन है ए कॉमन है, तो कितना हो जाएगा सी स्क्वायर इक्वल टू इसमें ए कॉमन लिया 1 प्लस एम स्क्वायर, यही हमें प्रूव करना था, लेट मी शो। ठीक है, यही प्रूव करना था सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर 1 प्लस एम स्क्वायर, और यही आ गया आपका आंसर भी। ठीक है, हैंस प्रूव्ड। इस बार अब सब्जेक्टिव एग्जाम है ना, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों टाइप के क्वेश्चंस आएंगे, तो इसीलिए आपको दोनों की प्रैक्टिस कंपलसरी है। और बोर्ड के एग्जाम्स ये क्वेश्चंस होते हैं ये कंपलसरी होते हैं करना, सो दैट आपको आइडिया आ जाता है ना कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस कैसे आते हैं, तो ये मस्ट होते हैं। ठीक, तो ये कौन सा था 7th क्वेश्चन था। नेक्स्ट लेते हैं नेक्स्ट 7th में क्या गिवन है, फाइंड द नॉन जीरो वैल्यू ऑफ के फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस हैज इक्वल रूट। अब यहाँ पे भी क्या है इक्वल रूट्स हैं, इक्वल रूट्स हैं, बट ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं है। और आगे क्या करना है, हेंस फाइंड द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, तो पहले आपको के का वैल्यू भी निकालना है, और फिर के का वैल्यू निकालने के बाद ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट भी फाइंड करना है, दोनों काम करना है। ठीक है, तो पहले के की वैल्यू के निकालने के रूट्स क्या है इक्वल हैं, रूट अगर इक्वल हैं तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा 0 होगा, इक्वल रूट्स, रूट्स आर इक्वल, तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में राइट कर लेते जो आपका इक्वेशन गिवन है, इसमें एक्स स्क्वायर वाला टर्म अलग गिवन है, तो इक्वेशन क्या है के एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2k प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इन दोनों में एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो कितना आ जाएगा के प्लस 1 एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पे एक्स भी आएगा, जस्ट 1 सेकेंड,
तो ये मतलब एक्स था ना इसमें साथ में, यहाँ पे तो ऐसे ही रखा है इसको, के एक्स स्क्वायर माइनस टू के माइनस वन इंटू एक्स, और ये जो प्लस वन है इसको अलग रख दिया प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसमें और इसमें क्या कॉमन है, एक्स स्क्वायर कॉमन है, तो के प्लस वन एक्स स्क्वायर आ गया माइनस टू, और यहाँ पे कितना है के माइनस वन इंटू एक्स प्लस वन इक्वल टू जीरो। रूट्स कैसे हैं, इक्वल रूट हैं, तो ये वाला पार्ट जीरो होगा, बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, और बी कितना है ये माइनस टू के माइनस वन, तो कितना हो जाएगा माइनस टू के माइनस वन होल स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ए कितना है के प्लस वन, और सी कितना है ये वाला पार्ट इंटू वन इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब इसको सॉल्व किया तो ये कितना हो जाएगा फोर के माइनस वन होल स्क्वायर माइनस फोर के प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो फोर कॉमन है, फोर कॉमन ले लिया तो कितना आ जाएगा के माइनस वन होल स्क्वायर माइनस फोर के माइनस फोर इक्वल टू जीरो। और इसको फर्दर सॉल्व करते, ये फोर तो इधर जाके मल्टीप्लाई होकर जीरो हो जाएगा, होल स्क्वायर आप ब्रेक किया तो के स्क्वायर माइनस टू के प्लस वन और माइनस फोर के प्लस फोर इक्वल टू जीरो ही आया। अब इसको और सॉल्व कर लेते तो कितना हो जाएगा के स्क्वायर माइनस टू के माइनस फोर के कितना हो गया माइनस सिक्स के, और प्लस वन प्लस फोर कितना हो जाएगा प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे के स्क्वायर के साथ कितना है वन, वन इंटू फाइव कितना हुआ फाइव, तो मल्टीप्लाई करने पे फाइव आना चाहिए, और फाइव को टू फैक्टर में ब्रेक करोगे सो दैट ऐड करने पे सिक्स आ जाए, तो फाइव एंड वन फैक्टर हो जाएंगे, तो के स्क्वायर माइनस फाइव के माइनस के प्लस फाइव इक्वल टू जीरो। अब यहाँ पे कॉमन देख लो, इसमें कॉमन क्या है के कॉमन है, तो कितना आ जाएगा के माइनस फाइव, यहाँ पे कितना कॉमन है माइनस वन, तो के माइनस फाइव इक्वल टू जीरो, तो के माइनस फाइव कॉमन है, के माइनस फाइव कॉमन ले लो तो कितना आ जाएगा के माइनस वन इक्वल टू जीरो। अलग अलग जीरो पुट किया दोनों को, तो यहाँ से कितना आ रहा है के माइनस फाइव इक्वल टू जीरो और के माइनस वन इक्वल टू जीरो, तो कितना आ जाएगा के इक्वल टू फाइव और के इक्वल टू वन। अब हम ये चेक करेंगे कि दोनों वैल्यू सेटिस्फाई हो रही हैं। एक्चुअली में क्वाड्रेटिक इक्वेशन कितना गिवन है आपके पास, के प्लस वन होल स्क्वायर। ठीक है, एंड तो यहाँ पे अगर के इक्वल टू वन पुट कर दो करोगे तो ये वाला पार्ट जीरो हो जाएगा, ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा बी। ठीक है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, और के इक्वल टू नेक्स्ट कितना है फाइव है। ठीक है, अब एक बार चेक कर लेते हैं कि के इक्वल टू फाइव एंड के इक्वल टू वन दोनों वैल्यू सेटिस्फाई हो रही नहीं हो रही, तो पहले के इक्वल टू वन के लिए चेक करते हैं। फॉर के इक्वल टू वन, के इक्वल टू वन आपने यहाँ पे पुट किया है इस वाले पार्ट में, तो ये कितना हो जाएगा टू एक्स स्क्वायर, टू एक्स स्क्वायर, और टू यहाँ पे के माइनस वन है तो ये तो जीरो हो गया, प्लस वन इक्वल टू जीरो, तो यहाँ से कितना आ रहा है कि टू एक्स स्क्वायर इक्वल टू माइनस वन, मतलब एक्स स्क्वायर की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, और किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव नहीं होता है, तो इसका मतलब क्या है कि के इक्वल टू जो वन है दिस वैल्यू इज रिजेक्टेड, ये रिजेक्ट हो जाएगा, तो आंसर कितना आएगा के इक्वल टू फाइव। फिर के इक्वल टू फाइव पुट करके सॉल्यूशन तो आपको आते ही है, नॉर्मली आप सॉल्व कर लोगे। के इक्वल टू फाइव यहाँ पे रखोगे इसमें तो कितना हो जाएगा सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस फाइव माइनस वन फोर हुआ माइनस एट एक्स प्लस वन, ऐसा बन जाएगा। तो चलिए मैं शो कर देता हूँ, फिर आप फैक्टराइजेशन मेथड से इसको सॉल्व कर लेना। ठीक है, इतना तो कर लोगे ना, इतने सारे क्वेश्चंस किए। तो के इक्वल टू कितना पुट करना है फाइव, तो एक के इक्वल टू हमने फाइव पुट किया तो फिर ये आ गया सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स प्लस वन, यहाँ पे पुट किया फाइव प्लस वन सिक्स, और यहाँ पे फाइव माइनस वन फोर, फोर टू जा कितना हुआ एट। अब मल्टीप्लाई करने पे इसको अगर मल्टीप्लाई करोगे ऐसे तो कितना आ रहा है सिक्स, मल्टीप्लाई करने पे सिक्स और ऐड करने पे एट, ऐसा तो आएगा नहीं कभी, तो फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं होगा। फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं होगा, फिर आप किसकी हेल्प से करोगे बाय क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला ही होता है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी अपॉन टू ए। ठीक है, इस फॉर्मूला की हेल्प से इसको सॉल्व कर लो।